नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, कोरोना संक्रमण का ये विकट दौर चल रहा है और इस विकट दौर में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अगर आध्यात्मिक मंच की होती है, जहां पर साधु संत गुरुओं का चातुर्मास की व्यवस्था होती है, उस वक्त जो व्यवस्था करने वाले होते हैं उनके लिए ये इस तरह का संक्रमण काल बहुत ज्यादा जटिल होता है और उसके लिए जटिलता ज्यादा होती है, जिसको जिम्मेदारी नई नई मिली होती है और उसके बाद उसको वो व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ तेरापंथ धर्म संघ के युवा श्रावक जुड़ रहे हैं हमारे साथ हैदराबाद से, और मनोज दुक्कड़ जो कि लाडनू से आते हैं। लाडनू यानी चंदेरी, आचार्य तुलसी की नगरी, और यहाँ पर सुविख्यात उद्योगपति के रूप में जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। युवा हैं, बहुत सारी यूं कहूं कि सेवाभावी योजनाओं से जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त इनके पास जो चुनौती आई वो चुनौती वाकई में कड़ी थी, क्योंकि तेरापंथ धर्म संघ के अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रवण जी का चातुर्मास था और हैदराबाद में कहीं न कहीं थोड़ी सामाजिक समरसता की कमी थी। उस दौर में मनोज दुक्कड़ और उनकी टीम किस तरह से इस काम को अंजाम दे पाई, ये बात बहुत बड़ी है। मनोज जी। हेलो मनोज जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ हाँ, एकदम एकदम। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि इस चुनौती को, एक चुनौती थी आपके सामने निश्चित रूप से, क्योंकि हैदराबाद में कड़वा सच है, थोड़ी सामाजिक समरसता की भी कमी थी और कोरोना संक्रमण काल की भी बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को, हाँ, मैं इस चीज को ऐसा कहूंगा मैं कि शायद चुनौती नहीं थी, क्योंकि हमारे साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद था और गुरुदेव की पुण्याई आपको मालूम है कि गुरुदेव की पुण्याई का क्या कहना है। और कहीं पे भी संजय जी, एक जगह भी हमारे को ऐसा नहीं लगा सोलापुर से या सोलापुर में जो विराज रहे थे गुरुदेव, कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे भी हमारे को कोई फियर है या कोई नेगेटिव ऐसा कुछ आ रहा है कि भी शायद हैदराबाद नहीं होगा। एक जगह भी, इवन हमारे जो अध्यक्ष महेंद्र जी भंडारी और मैं और हमारी जो टीम थी पूरी, नवीन जी दसानी, नवीन जी सुराना जी और पूरी टीम, जैसे हमारे प्रसन्न जी भंडारी अब नहीं रहे, वो भी साथ में थे, अशोक जी बरमेचा, जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, राजकुमार जी सुराना जो लाडनू से ही हैं, अपने काफी एक्टिव और हमारे एडवाइजर हैं जी, ये सभी लोगों का इतना कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा हमारे को कि कुछ भी थोड़ा भी डाउट है कि शायद नहीं होगा। हाँ, अच्छा, चारों तरफ से समाज में या जो बड़े दिग्गज लोग हैं समाज के, वो लोगों ने जरूर एडवाइस किया होगा गुरुदेव को, आज की होगी गुरुदेव से कि भाई रिस्क नहीं ली जाइए, क्योंकि अपने लिए, हमारे लिए गुरुदेव एक धरोहर थे। धरोहर को रिस्क में रखना या रिस्क में लेना कहीं पे भी उचित नहीं था, उनको लगा, और उनका वो जायज भी था, क्योंकि इतनी सिचुएशन ऐसी थी उस टाइम में, पीक पे थी। बिल्कुल, मतलब जो कोरोना जो जिस टाइम में बिहार करना था वो पीक पे था पूरा कोरोना। जी जी जी। और जिस रूट से आना था उस रूट में भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी सिटी रहे या कोई फैसिलिटी ज्यादा रहे, तो कुछ भी ऐसी इवेंचुअलिटी हो उसमें इमीडिएट कुछ हो पाए। लेकिन हमारे को, इवन हैदराबाद वासियों को कहीं पे भी नहीं लगा। हैदराबाद वासियों में मैं उन सबको लेता हूँ जो अपने धर्म में, अपने तेरापंथ धर्म में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। और 99%, मैं नहीं बोलता हूँ 1% सब जगह हो सकते हैं, 99% यहाँ के श्रावक बहुत ही सेवाभावी है और गुरुदेव में बहुत असीम आस्था है। तो मतलब चैलेंज जरूर था, लेकिन चैलेंज हमारे को ऐसा लगा नहीं। हमारे को ऐसा लगा कि जैसे जैसे गुरुदेव नजदीक आएंगे या जैसे जैसे गुरुदेव हाँ भरी, या जैसे गुरुदेव की दूरदृष्टि थी। आप अगर देखेंगे तो हम लोग कोरोना काल में रेगुलर, मतलब हम लोग सोलापुर जाते थे और हमारी चौका व्यवस्था चालू थी वहाँ पे जी, और रेगुलर जाना हमारा होता था, मेरा, महेंद्र जी का और हमारे साथ में साथी सबका जाना होता था। उसमें जो सपोर्ट था हमारे को, वो जो IAS ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आपके वहाँ के प्रशासनिक विभाग का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। बहुत सपोर्ट था हमारे को हर तरह से, और हर जगह खड़े थे वो। और बिल्कुल, ये क्षेत्र तो आप लोगों ने बनाया है, तब ये सपोर्ट मिला है। ये तो समाज के लोगों ने बनाया है। हाँ, वो इसमें ऐसा था कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना संजय जी की, इसमें
जैसे जैसे गुरु की मानसिकता उस तरफ जाती है, या गुरुदेव का जो इंगित या गुरुदेव की जैसे नजरें उस टाइप या उनकी दृष्टि जाती है, वैसे हमारे को लग रहा था कि हर चीजें एकदम सिंपल होती जा रही है, इजी होती जा रही है। और हमारे लिए समझिए चैलेंज सबसे बड़ा क्या था कि हमारे को ऑलमोस्ट डबल चातुर्मास जैसा मिला। करीब करीब 35 साधु संत, वो काफी पहले हैदराबाद आ चुके थे। ओके, तो मतलब आपके चातुर्मास शुरू होने से पहले ही वो होने से बहुत पहले आ चुके थे। जो जिनका विहार आगे उड़ीसा में होना था, आंध्रा में होना था, वो रोक दिया गया था। वो रोक दिया गया था हैदराबाद में। जी जी। तो वो जो सानिध्य मिला हमारे को, जो उनकी व्यवस्था भी हमारे को अलग अलग जगह पे करनी थी कि एक साथ रख नहीं सकते उस काल में, लॉकडाउन था पूरा। तो वो अलग अलग जगह पे और इसमें इतना सहयोग मिला सबका, यहाँ के श्रावकों का। मनोज जी एक बात बताओ मुझे, आपको जब जिम्मेदारी मिली थी तो एकदम ऐसा था कि बस मतलब आपके पास कोई ज्यादा समय नहीं था और उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज्यादा उचित व्यवस्था नहीं थी। आप और भंडारी सिंह और आपकी टीम ने मिलकर के किस तरह से इसका बेड़ा पार किया आपने? क्योंकि उस वक्त आपको नहीं था, उस वक्त तो पता नहीं था ना कि कोरोना हो जाएगा। हाँ वही संजय जी, मैं आपको बताऊँ कि फरवरी में हमारे को फरमाया था गुरुदेव ने, महेंद्र जी को। और उसके बाद में जो हमारे पास में उस टाइम में जीरो व्यवस्था थी कोई भी। हालांकि एक पहले जो व्यवस्था जिसमें प्रकाश जी के टाइम में जो फरमाया हुआ था, उसको भी हम लोग कोई अलग दृष्टि से नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे नहीं करना है हमारे को, वो थी। लेकिन उसमें भी इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी कि हम लोग इमीडिएट कुछ कर पाए जी, कि इमीडिएट व्यवस्था हो पाए वहाँ पे। जी जी जी, ऐसा पोजीशन नहीं था। तो हम लोग, हमारे लिए जीरो से स्टार्ट करना था हमारे को। तो फरवरी में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना दिया था कि पब्लिक आएगी तो पब्लिक आराम से सेवा दर्शन कर पाएगी। हमारा अगर हमारा प्लान देखे, हम लोगों ने फरमाने के करीब 24 दिन 24 डेज तक, ये समझिए ओनली पेपर पे ही काम किया हम लोगों ने। कुछ भी काम, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई मैसेज नहीं, किसी में कोई रिप्लाई नहीं, कोई किसी को क्रेडिट लेने की चीज नहीं, कोई कुछ भी नहीं। उसके अंदर ओनली पेपर पे वर्क किया हम लोगों ने। सबने बैठ के दिन भर ऑफिस में बैठते थे, कभी मेरी ऑफिस में, कभी महेंद्र भाई साहब की ऑफिस में। जी जी जी, बैठ के खाली प्लानिंग करना और कैसे क्या करना। और हमारी व्यवस्था जो बनाई थी हमने इनिशियली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का या जो प्लान किया था, वो मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वो व्यवस्था अगर बनती वैसी की वैसी, तो मेरे हिसाब से अभी तक कोई भी चातुर्मास में वैसी व्यवस्था नहीं बनी होगी। प्लान्ड वे में, इतनी प्लान्ड वे में जी, इतने एक इंच की जो प्लानिंग बोलते हैं ना जिसको, इतना दूर ऐसे चलेंगे संत लोग, इतना दूर गोचरी, इतना दूर श्रावक, इतना दूर चलेंगे, इस टाइप से प्लानिंग करके। और बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर को लेके बेंगलोर के एक डिजाइनर थे, उनको भी साथ में रखे। लेकिन वो फिर इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना का वो उसमें एक ही चीज हो गया, कैपेसिटी उतनी, मतलब जो लोगों की जो आने की थी, जो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आज के दिन हमारा जो प्लानिंग था करीब 1000 कॉटेज का था जी, छोटे बड़े जो भी कैटेगरी के थे जी, करीब 1000 के थे। और आज के दिन करीब 200-225 है। ओके, मतलब कॉटेज। उसके अलावा स्टाफ की डॉर्मेट्रीज वगैरह है, वो अलग है, वो है, अभी भी है। तो हम लोगों ने काफी कुछ व्यवस्था बेसिक बना चुके थे, हम लोग बेसिक रेडी कर चुके थे, लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाए क्योंकि ये पोजीशन के बाद में जी। और इसमें जो सबसे बड़ा सहयोग रहा, मेरे एक दोस्त है, खास ही दोस्त है मेरे, मतलब काफी करीबी है, यहाँ में हैदराबाद में आया सबसे मेरे वो दोस्त है, मेरे कस्टमर थे पहले और बाद में अक्षय फैमिली दोस्त हो गए मेरे। ये उनकी जगह है 18 एकड़ जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और 1 रुपया उन्होंने चार्ज नहीं किया और उन्होंने खुला दे दिया, बाउंड्री के साथ में है। और इंफ्रा भी थोड़ा बना हुआ, जैसे रोड वगैरह बनी हुई थी उसमें, मनोज भाई महानुभाव का नाम बताएंगे? उनका श्री घनश्याम जी पटेल, घनश्याम गुजराती हैं जी 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 पटेल हैं जी। और उनकी भावना और मानसिकता देखेंगे अगर मनोज भाई, आपके गुरु है, हमारी भी गुरु है, बिल्कुल। ये जगह आपकी है, आपसे जो करना है, जो तोड़ना फोड़ना है इसमें आप कीजिए, आपकी है, 1 रुपया चाहिए नहीं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा अनुदान की भी अभी मतलब पेशकश की हमारे साथ कि आप अगर मेरे को अच्छा लगेगा अगर मेरे से अनुदान भी लेते हैं अगर आप, बोला ठीक है, आपने ऑफर किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी जरूरत आएगी हमारे को तो जरूर बात करेंगे। जी 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 जी। मतलब और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ इसमें क्या है, जैसे लॉकडाउन के अंदर भी मैं यहाँ की जो प्रशासन के जो हमारे दोस्त लोग हैं,
या जो नॉन है हमारे, या जो समझते हैं कि अच्छा काम हो रहा है कुछ हैदराबाद में, वो सभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि लॉकडाउन के अंदर भी एक दिन भी काम बंद नहीं रहा। तब आप इतना कर पाए, तब आप कम समय में इतना कर पाए। हालांकि जो भी स्ट्रेंथ थी लेबर की वो अलग बात थी, कम ज्यादा होती गई, लेकिन काम कर पाए हम लोग। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि एक विजन के साथ चले हम लोग, एक एक इंच नेट के ऊपर जो हमारे प्लान किया हुआ था उसके हिसाब से चले हम लोग। और मैं इनवाइट करता हूँ, आप आइए हैदराबाद और देखिए जो गुरुदेव विराजते हैं। जी वो समाज भी ले रहा है उसको, भवन को समाज ऑलरेडी परचेज कर लिया है उसको जी। और आपको एक एक चीज यूनिक दिखेगी उसमें। मनोज भाई एक बात आप ये बताइए, आपने देखिए ये जो दौर चला है कोरोना का, इसमें आपको साधु संत गुरु सबकी सेवा का अवसर तो मिला एकदम, लेकिन श्रावकों की सेवा का अवसर प्रकृति ने नहीं दिया। ये कमी आपको जरूर खलेगी। मैं इसमें ये मानता हूँ कि अपने पास अभी भी 2 महीने हैं, और मैं आपके माध्यम से ये सभी भारतवासियों को जी, सभी अपने श्रावक जो भारतवासी हैं, श्रावक है अपने भारत में, तेरापंथ के तेरापंथी श्रावक है, उनको सबको इनवाइट करता हूँ हैदराबाद में, और स्पेशली महासमुंद वाटिका में। आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि कोरोना भी कुछ भी इफेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, इतना रमणीय रहेगा, इतना देखने लायक रहेगा, और इतना संतों के साथ, साधियों के साथ जो नजदीकता सेवा करने की जो मौका है, वो ऐसा मौका है, ये इसको मैं बोलता हूँ आध्यात्मिक चातुर्मास है। भीड़ भड़का वाला चातुर्मास नहीं है, लेकिन इसका मजा अलग है, शांति के साथ। इसका मजा जो है, इसका मजा है शायद किसी को नसीब नहीं हुआ होगा जो हमारे को हैदराबाद वासियों को हुआ है। जी जी जी। अब एक सवाल मनोज जी आपसे बनता है, क्योंकि आप एक धर्म संघ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का दायित्व निभा रहे हैं। ये चातुर्मास तो पूर्ण हो जाएगा, इस चातुर्मास में जो एक कहीं न कहीं हमारे तेरापंथ समाज का एक, आप ये कह दीजिए एक समुदाय कह लीजिए, उसी में एक घड़ा कह लीजिए, जिनके मन में कोई असंतुष्टि है, अगर उस असंतुष्टि को भी अगर हम खत्म कर दे तो क्या इस चातुर्मास में 4 चांद नहीं लग जाते? एकदम मैं इसका आपको बहुत सिंपल में बहुत तरीके से देना चाहूंगा जवाब। इसमें संजय जी ये है कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी श्रावक रूठा हुआ है, या किसी की कुछ भी ऐसा कोई है कि कोई श्रावक अगेंस्ट है। गुरुदेव के कोई अगेंस्ट नहीं है, गुरुदेव के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है बात। हाँ, तो वो चीज क्लियर हो गई कि गुरुदेव के कोई अगेंस्ट नहीं है। एक एक श्रावक गुरुदेव को वैसा ही लाइक करता है, वैसा ही चाहता है। मेरे हिसाब से लगता है उनको ज्यादा इमोशन से कनेक्टेड है, इमोशंस की वजह से इमोशन ज्यादा हावी है होता है। तो क्या होता है कि ज्यादा प्यार मोहब्बत होती है, अगर ज्यादा इमोशन अगर आ जाता है तो उसमें ये चीजें थोड़ी आती है। मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी है। कहीं आपको अगर देखें मनोज जी, कहीं आपको ये नहीं लगता कि संवैधानिक जो एक चीजें होती है उसमें कहीं उनके साथ कहीं अतिक्रमण हुआ है? मैं आगे इसका रिप्लाई देना चाह रहा हूँ। टेक्निकली जो भी अपने भाई हैं वहाँ पे अभी बिल्कुल कर रहे हैं। मैं खुद के बोल रहा हूँ कि तेरापंथी सभा के जो आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं हैदराबाद में, अध्यक्ष है और उनकी टीम, नहीं टेक्निकली उनको फुल राइट है, टेक्निकली उनको फुल राइट है। कोई किसी को भी कहीं पे भी हमारे को लगा, हम तो इतने महीनों से सालों दर्शन कर रहे हैं, एक जगह भी गुरुदेव कहीं पे भी ये चीज नहीं बोले, एकदम राइट है उनको। और गुरुदेव की बात दर्शन करने जाते हैं रेगुलर, ऐसा नहीं है। अभी राज संडे भी आए, मतलब 10 दिन पहले भी आए थे, तो दर्शन करने आते, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निकली वो राइट है, उनको हक है, उनकी है। मेरा इस मामले में थोड़ा सा, देखो मैं नहीं बोलता हूँ मेरे साथ कोई एग्री करेगा नहीं करेगा उस चीज में जी, कहीं ना कहीं क्या है, इमोशन थोड़े हावी हो जाते हैं चीजों पे। और मेरे हिसाब से गुरुओं के सामने मैं तो अपना ईगो, इमोशन और रूल्स रेगुलेशंस ये सब काम नहीं आते। अपनी संस्था ऐसी नहीं है। दूसरी में एक बहुत टेक्निकल वर्ड बताता हूँ आपको। जब अपन जीते, इलेक्शन में जीते, मतलब अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनने के टाइम जो शपथ लेते हैं वो शपथ अपन गुरु की लेते हैं, मतलब गुरु की इंगित की वर्डों की शब्दों की लेते हैं, ठीक है। और अपने श्रावक निर्देशिका वो भी गुरु की नहीं है,
अपन इस चीज में हम लोग जितने भी हैं तब कोई भी इस चीज को एग्री होते हैं कि ये चीज हम लोग करेंगे, शपथ लेते हैं उसकी। जब अपन शपथ लेते हैं कोई चीज की तो हम लोग इसमें एग्री हो रहे हैं, उनके रूल रेगुलेशन बताए हुए चीजों में एग्री हो रहे हैं अपन। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस या जो अपने सरकार के रूल्स रेगुलेशन जो शपथ लेते वो कहीं नहीं बोलते हैं कि ये शपथ लो आप। जो रूल्स गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है वो कहीं नहीं बोलते हैं कि इस टाइप की वर्डिंग रहनी चाहिए शपथ की और ये शपथ लो आप। मैं समझ रहा हूँ मनोज जी, आप जो बोल रहे हैं वो आप आध्यात्मिक मन की बात बोल रहे हो कि भाई जहाँ आपने वहाँ शपथ ले ली, फिर आपने चुनाव जीत भी लिया, पब्लिक ने आपको इतना बहुमत दे भी दिया, लेकिन अगर इंगित आपके लिए नहीं हुआ तो आपको वो पद छोड़ देना चाहिए। आप क्योंकि उसमें आपने शपथ ली है उस चीज की, अपने जितने के बाद शपथ ली उस चीज के लिए और उस बारे में लिए, तो अपन टेक्निकली अपन देखें तो कोई नहीं बोल रहा है कि कोई भी हटो वहां से, कोई नहीं बोल रहा है। और किसी का कोई रिलेशन 1-to-1 रिलेशन अगर देखें तो हमारे बड़े भाई है, वो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पे। ना बिल्कुल, समाज का हर व्यक्ति बड़ा भाई है, उसमें कोई बात नहीं है। क्या होती है, देखो इतना बड़ा संघ है अपना, संघ में क्या है, व्यवस्था बनानी पड़ती है। मैं नहीं समझता हूँ कि अपने पास मान लो 3 लाख लोगों की पॉपुलेशन है तेरापंथ की, या 4 लाख लोगों की है। 4 लाख लोग पूरे के पूरे सेटिस्फाई होते हैं कुछ चीजों से, और सबको आप खुश कर भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ चीजें क्या होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि मेरे सूटेबल होती है आज के दिन, और कल के दिन सूटेबल शायद नहीं हो मेरे। तो अपने जो कन्वीनियंस के हिसाब से अपन सूटेबिलिटी निकालते हैं ना, उसमें थोड़ा सा परहेज और उसमें थोड़ा विवेक, जैसे अपने धर्म ये जो सभा है या कुछ भी है, गुरु है तो सभा बनी है, सभा के गुरु नहीं बने, कभी भी ध्यान रखो। मेरा ये मानना है कि 218-280 जो भी अपने विश्व स्वामी के जो साल हुए हैं, उस टाइम में सभाएं नहीं थी, सभाएं बाद में हुई है। तो गुरुओं से सभाएं बनी है, उनकी व्यवस्था देने के लिए सभाएं बनी है, समझो। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन एक बात है मनोज जी एक बात है कि समाज सबसे बड़ा होता है, समाज से गुरु निकलते हैं। गुरु जो होते हैं पहले समाज से ही निकलते हैं। समाज की डेफिनेशन में जो मैं समझता हूँ, समाज की डेफिनेशन दे दूं आपको, एक समूह को समाज बोल सकते हैं। बिल्कुल। एक तरह की मानसिकता रखने वाले लोग, एक तरह के धर्म को मानने वाले, बिल्कुल अपना धार्मिक समाज है, लेकिन तो समाज अपना कोई पर्पज से जुड़े है ना अपन, कोई एक मकसद से जुड़े हैं ना अपन तेरापंथ को कैसा आगे लेके जाएं, उस मकसद से अपन जुड़े हैं। बिल्कुल परंपराओं जुड़े हुए लोगों का ही, जो जुड़े हुए लोगों को ही समाज बोलते हैं। तो मकसद क्या है अपना, तेरापंथ धर्म संघ, तेरापंथ गुरु, वो अपना विजन, मकसद सब कुछ है, उनके पीछे है सब चीजें, उस मकसद से अपन जुड़े हुए हैं। नहीं तो तेरापंथी अपन राजपूत होते, तेरापंथी को सब तेरापंथी बिल्कुल हम सब जैन सब अपने को जोड़ने वाले भिक्षु थे ना, एक अपने को जोड़ने वाले भिक्षु थे। आचार्य भिक्षु जो अपने हैं वो अपने को जोड़े, अपन उनकी वजह से जुड़े। बिल्कुल तब वो व्यवस्था देने के लिए सभाएं बनती है। एक व्यवस्था जब बड़ा हो जाता है समाज में, उनको एक व्यवस्थाओं में देने के लिए, उनको एक सही रूप देने के लिए अब एक संस्थाएं बनती है। तो व्यवस्थाएं देने के लिए संस्थाएं बनती है, सभा बनती है, बिल्कुल सही बात है आपकी। वो सब तरह की व्यवस्था देते हैं। आध्यात्मिक जो चारित्रिक आत्माएं, मेरा ये मानना है इसमें आगे और थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा बीच में, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं ये बोलना चाहूंगा, जब गुरु जिस जगह पे आ जाते हैं, जो अपने नंबर 1 गुरु है, जो अपने एक ही गुरु है, जो सब जिनको सब वंदन करते हैं, जिस जगह पे गुरु आ जाते हैं उस जगह पे 1% भी ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन जरूरत नहीं है। मैं समझ गया वो सवाल जवाब बाद में हो सकती है। नहीं, मैं समझ गया। मैं बता रहा हूँ, जितनी भी श्रावक मान लो 10, 12, 15 परिवार जो भी है यहाँ पे, जो हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं ठेस कोई तरह से, कोई वजह से, कि कोई भी चीज की वजह से पहुंची होगी, वो भी ठीक हो जाएगी, मेरे को पूरी आशा है। लेकिन अगर कोई होती भी है तो जहाँ पे गुरु आ जाते हैं ना, वहाँ पे सब चीजें है ना, एक बार सब ईगो, अपने चीजें सब खत्म करके बस आनंद लें मेरे हिसाब से उनकी सेवा का। उनको कोई भी तरह से एहसासना ना हो, वो चीज करना मेरे हिसाब से। वो तो आप कह ही रहे हैं कि चाहे एक सवाल में वैचारिक भेद हो सकते हैं, उसके बावजूद वो सेवा दर्शन के लिए आ ही रहे हैं।
हाँ, उनकी भी तो विनम्रता अपनी जगह है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम कहीं इशू नहीं है ना। वो लोग आपने कहा सुरेंद्र सिंह जी और सब आ ही रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, वो आ ही रहे हैं और वो अच्छा मानते हैं। वो तो हमेशा बोल रहे हैं गुरु की निर्देश ही सब कुछ है। लेकिन गुरुदेव की अपनी मर्यादा रहती है, छोटी छोटी कुछ चीजों में गुरुदेव हर चीजों में अगर अपन गुरुदेव को लेके आए तो उनकी गरिमा को भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, यही संसारिक चीजें हैं, संसारिक चीजें बाहर बैठ के कर लेना चाहिए। एक मिनट मनोज जी, बहुत सही बात बोले। मेरा सवाल यही है, और संभव हो तो आदरणीय गुरुवर जी तक भी ये पहुंचाइएगा। मेरा सवाल, छोटा सा सवाल यही है कि गुरु संत हमें मार्गदर्शन देने के लिए होते हैं ना, हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए होते हैं। सामाजिक संस्थाओं की जो बात है वो समाज के खाते में रहनी चाहिए। हाँ, अगर कहीं कटुता हो, मनमुटाव हो, तो फिर वहाँ गुरु और संतों को उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। एकदम, वो दिया भी है, देते भी है और दिया भी है। और सबसे बड़ी बात है मनोज जी, सबसे बड़ी बात है समझना अपने पे होता है। अपने अपने सोलियत के हिसाब से समझे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज को समझे, इंटरप्रेट करें। बिल्कुल, ये बात सही है। मैं अब आपसे ये आग्रह जरूर करूंगा कि जब ये चातुर्मास का दौर इतने विकट दौर में भी बहुत आनंद संपन्न हो रहा है, और अब आप कह भी रहे हैं, देश भर से आप आह्वान कर रहे हैं कि श्रावक लोग आए, एकदम आपकी यहाँ पे हम लोग है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, एकदम व्यवस्थाएं हैं संजय जी। और हम लोग नम्र निवेदन करते हैं सभी समाज के लोगों से कि आप एक ग्रुप में, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप 150, 200, 500 के ग्रुप में आए, लेकिन नहीं, वो तो आएंगे तो पहले आप लोगों को सूचित करेंगे, आप लोगों से स्वीकृति मिलेगी। 15 नहीं, मेरा यही कहना है कि 5, 10, 15, 20 के ग्रुप में आए आप। यहाँ पे एकदम भोजनशाला की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, रहने की अच्छी व्यवस्था है, और बहुत ही मतलब साधु संतों से निकटता और साधु संतों से जो सेवा का लाभ जो मिलेगा, मेरे हिसाब से इस टाइप का चातुर्मास बहुत सालों पहले हुआ होगा, इन दिनों में तो नहीं देखा। चलिए, इस चातुर्मास में एक रंग, एक चमक और एक दमक और एक शानदार प्रेरणा और निकल सकती है अगर इस बीते हुए समय में अगर जो भी थोड़ी सी समरसता का अभाव है उसको भी अगर दूरियों को पाट लें तो मुझे लगता है नहीं है संजय जी, एकदम नहीं है। मैं आपको बताया था कि 100 में से 100 लोगों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ये अगर मैं मानता हूँ 100 में से 99 लोग अगर सेटिस्फाइड है जी, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। चलिए ऐसा नहीं हो कि 1% को आप ठीक करने में 99 को खो दें। ओके, आपके सामने ये चुनौती ज्यादा कड़ी है। नहीं, ये चुनौती नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये होनी नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, ऐसी बात आप जो नहीं स्थिति बता रहे हैं कि 99% सहमत है, 1% की असहमति है। अगर 1% को सहमत करने के चक्कर में जाए तो 99% को खोना न पड़े। नहीं, असहमति जो है ऐसी नहीं है, असहमति नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन उनको हो सकता है कि 10 दिन बाद में आएगी या 15 दिन बाद में आएगी या 10 दिन बाद में समझ में आएगी। लेकिन मजा तो अब है ना कि अभी आए, एकदम वो सोचना चाहिए। तो वो ही चीज होनी चाहिए ना कि मजा तो तब है कि अभी आए और हम रियली संजय जी, आपको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से भी मैं अगर कोई मैसेज अगर आगे आप जाएंगे किसी को भी या कोई भी तक पहुंचेगा, ये मैं मेरे मतलब तहे दिल से और महेंद्र जी के देहात में भी बोल सकता हूँ मैं ये चीज। उतना राइट और इतने विवेकशील और इतने महेंद्र जी जो हमारे अध्यक्ष है, आप मिलेंगे तो आप खुद को लगेगा कि रियली किस बंदे से मिल रहे हैं। जी। और मतलब इतने ग्राउंड के लोग, ग्राउंड पे रहने वाले, और किसी को कोई एक वचन कहना नहीं, किसी को कोई बात। हम लोग दोनों ही आपसे रिक्वेस्ट, हमारी पूरी टीम में बोल सकता हूँ, मैं उनके बिहार में भी बोल सकता हूँ, उतना स्नेह है हमारे साथ जी। हमारी टीम का जो स्नेह है हमारे साथ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अभी अगर कोई भी तरह की छोटी मोटी भी अगर कुछ है मन में किसी के भी, देखो पद किस पे कौन है उसके पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, वो वैसे ही रहे, कोई इश्यू नहीं है हमारे को। जी, कोई इश्यू नहीं है जी। समाज में मैसेज, पूरे इंडिया में मैसेज ये जाए कि हैदराबाद एक है। इवन अगर ये बहुत अच्छी लोग भी अगर लगते हैं कि भी हम लोग सहमत नहीं है कुछ चीजों से, तो भी उस चीज को साइड में रख के उसको धीरे धीरे उसका निवारण भी सबका होगा। लेकिन सबको मैसेज ये जाए कि एक ही है, कोई दो है ही नहीं यहाँ पे। और सही में पूछेंगे आप आओ, आप खुद देखेंगे सब एक है यहाँ पे।
चलिए, ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने अपना एक मैसेज भी दिया, पूरी टीम की तरफ से दिया, और ये बड़ा संदेश हुआ। और मुझे लगता है इस इंटरव्यू की सार्थकता भी बनी। मनोज जी, आप, महेंद्र जी और आपकी समस्त टीम का हृदय से अभिनंदन। आप लोगों ने बहुत जो है एक इस दौर में जब पूरा विश्व एक वैश्विक बीमारी से गुजर रहा है, वहां पर व्यक्ति का पास में आना ही खतरनाक है। वहां पर आप साधु संत गुरु सबकी सेवा सुश्रूषा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, पूरा ख्याल रख रहे हैं। एक्चुअली आप संजय जी अगर देखें तो हमारे को गुरु की ऑरा ऐसा है कि गुरु जैसे जैसे नजदीक आए हैं यहाँ पे कई तकलीफें, कई प्रॉब्लम्स, इसमें बीमारी समझो या कुछ भी समझो, सब दूर होती गई है और एकदम सेफ महसूस करते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। बहुत बहुत आभार। ये थे मनोज दुग्गल जी, वैसे लाडनू से और हैदराबाद से, औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा नाम और सक्रिय युवा हैं, और आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। इन्होंने अपने मन की बात पूरे अपने संगठन, अपनी टीम की तरफ से अपनी बात कही। मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।